नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर दवे और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों कि 2 दिन से मैंने जो वीडियोस बनाई है बैंक निफ्टी के ऊपर, तो सारी चीज़ें जो उस तरीके से आनी चाहिए, जो उस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं, टेक्निकल चार्ट्स लोग फॉलो करते हैं, तो उनको जल्दी से आइडिया आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बैंक निफ्टी जो कर रहा है, वो हालाँकि वही चीज़ कर रहा है जो करना चाहिए उसे, एज़ पर द टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों आज मैं बैंक निफ्टी के अंदर आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा जिसको देख के आपको मतलब बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले एक तो ये इंडिकेटर्स हटा देता हूँ ताकि थोड़ा चार्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, वॉल्यूम का चार्ट हटा दिया। वॉल्यूम तो हालांकि इसके अंदर दिखता नहीं है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था वीकली चार्ट के ऊपर, ये मैं वीकली चार्ट में हूँ अभी। और वीकली चार्ट में मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अगर इसे क्लोजिंग देना है वीकली, तो ये लो के नीचे क्लोजिंग देगा। पहली कैंडल जो बनी थी वीकली चार्ट की, वो बना था उसका लो 18941 और उसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दिया है। इसका क्लोज है 18833। तो ये जो संकेत दे रहा है बैंक निफ्टी, वो ये संकेत दे रहा है कि अगर आप टेक्निकल चार्ट्स फॉलो करते हो और आपको पता है कि टेक्निकल चार्ट्स क्या प्रूव करना चाहते हैं, तो ये सारे चीज़ें उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी के संकेत हमें मिल रहे हैं। तो मैं आपको आज एक छोटा सा इसके अंदर और एक हिंट देता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ क्या वो रियलिटी बन सकती है, क्या वो चीज़ें आएगी, क्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करके, और हम थोड़ा चलेंगे पीछे की तरफ। पीछे की तरफ क्यों चलेंगे, तो मैं आपको कुछ पीछे चीज़ें मैंने नोट की है जो चार्ट में हुआ था पास्ट में। और जो पास्ट में पैटर्न्स बनती है, टेक्निकल एनालिसिस ऐसा बोलता है कि जो पैटर्न्स पास्ट में वो बनी है वो एक स्टॉक की कैरेक्टर बनती है, और स्टॉक उसी की तरह आगे भी परफॉर्म करता है। वो पैटर्न्स कहीं ना कहीं रिपीट होती है। तो कैसे जो मैं आज इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना के बैठा हूँ, क्या वो पास्ट में बना था, वो सिनेरियो हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं सीधा आपको लेके चल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे टॉप और फिर देखेंगे बॉटम। तो दोस्तों 4 मार्च 2015 को एक टॉप बना था, 4 मार्च 2015 को ये टॉप बना था। ये वीकली चार्ट है और इसने एक हाई बनाया था। ये हाई बनाया था 20,541 का। ये 20,541 जो आपको दिख रहा है वो 4 मार्च 2015 को उसने हाई बनाया था। अब यहाँ पे हम एक ट्राई करते हैं कि पैटर्न्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्या पैटर्न्स है। तो पहले तो इसको एक्सटेंशन बंद कर देते तो थोड़ा सा हमें क्लैरिटी और ट्रेंड लाइंस दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मैं ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ किस तरीके से बैंक निफ्टी ने हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई बनाया, लो बनाया, फिर थोड़ा सा इसने यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा कुछ क्रिएट किया। देखिएगा दोस्तों, आपको काफ़ी मज़ा आएगा देखने का। शायद ही आपको कोई इस तरीके से एनालिसिस करके दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डेवलप हो रही है। ठीक है, फिर एक कंसोलिडेशन जोन में था। तो हम इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं। फिर इसने यहाँ से एक बॉटम बनाया, फिर एक बॉटम बनाने के बाद फिर अपसाइड कंसोलिडेशन हुआ। इसको मैं ट्रेंड लाइन को कहीं यहाँ तक ले लेता हूँ, ये टॉप तक। फिर आप देखोगे यहाँ से यहाँ वापस उसने एक बॉटम बनाया। तो ये जो टॉप और बॉटम का जो खेल चल रहा है दोस्तों, ये मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं। आप देखिएगा कि इसके अंदर मैं पैटर्न्स जो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, उससे क्या समझ में आ रहा है आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वापस से ट्रेंड लाइन बनी, फिर एक पोल बना बढ़िया सा, फिर एक ब्रेकआउट आया,
फिर ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक की रैली आई। अब यहाँ तक का मैं आपको कुछ सिनेरियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे जो उसने बनाया है, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नीचे कर दूँ तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे दोस्तों बना था इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, मैं यहाँ तक इसको ये कर लेता हूँ तो आपको दिखेगा क्लैरिटी के साथ। ये बना था पोल और ये बना था उसका फ्लैग, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब हम देखते हैं कि ये अगर इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था तो इसका टारगेट क्या निकल के आता है। टारगेट हमेशा क्या निकलेगा, जो पोल जिसका टॉप था वहाँ से लेके जो पोल का बॉटम बना उतना आपको मेजर करना है। कैसे मेजर करना है, यहाँ पे गए, आपने ये टूल सिलेक्ट किया जिसे प्राइस रेंज बोलते हैं। यहाँ पे अवेलेबल है ये टूल प्राइस रेंज, इसको आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने ड्रॉ किया। फिर धीरे से इस प्राइस रेंज को आपको नीचे लेके आना है। कहाँ लेके आना है, जहाँ से इसका ब्रेकआउट आया है। लोग वो कभी कभी दो तरीके के टेक्निकल एनालिसिस है। एक होता है कि जहाँ से उसका ब्रेकआउट आया वहाँ से लेके यहाँ तक लोगों ने उसको किया है, बट एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये है कि जिधर इसका पोल एंड होता है वहाँ से लेके उसका प्राइस रेंज नीचे तक होगा। तो यहाँ पे मैं टिक कर लेता हूँ। इसका प्राइस रेंज बना था 14,879। ये पहला टारगेट निकल के आया था ये पोल का। इसको मैग्नेट की तरह ऑन करके यूज़ करते तो शायद इसका प्रॉपर टारगेट निकलेगा। तो ये बना था 14,879। ये उसका पहला टारगेट बना था। कैसे बना था कि यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर नीचे होते 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 चलिए देखते हैं कि कहाँ तक गया था। ये कंसोलिडेशन का जो जर्नी बना इसका, उसमें आप देखोगे कि आपका जो फेलियर होता है, ये जो पैटर्न है उसका फेलियर जो होता है वो इसका ये जो टॉप बना है ना, ये टॉप को अगर जब क्रॉस करता है ना तब ये पैटर्न फेल होती है। अगर नीचे की जगह पे जाने की जगह पे ये ऊपर आने लगा तो पहले उसने एक वी शेप बनाया जहाँ पे ऊपर नीचे किया, फिर यू शेप बनाया राउंडिंग बॉटम पैटर्न के टाइप, फिर वापस नीचे गया, फिर वापस इसने यहाँ पे नीचे जर्नी क्रिएट की, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और यहाँ पे आके उसने फिर से जो मेरा टारगेट था 14,879 उसको वन साइड और एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना के उसने कंप्लीट किया। अब जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे और एक पोल क्रिएट हो गया और इसने जो लो बनाया, बॉटम बनाया, वो हमारा 14,879 का जो टारगेट था वो बनाया था। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन क्या दे रहा था, क्लियर इंडिकेशन ये था, हायर टॉप, एक टॉप बना, फिर बॉटम बना, फिर हायर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, मतलब ये टॉप बना, उसके बाद एक बॉटम बना, फिर ये लोअर टॉप बना, फिर बॉटम बना, फिर लोअर टॉप बना। तो ये इंडिकेशन जो था ट्रेंड लाइन का, ये इंडिकेशन जो था मार्केट का, ये इंडिकेशन क्लियर ये दिखा रहा था कि मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। बैंक निफ्टी जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो ये उसका बॉटम और ये उसका टॉप का जो फॉर्मेशन बना था, ये टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप, तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते बनाते इसने जो लोअर बॉटम बनाया वो एक्चुअली अपने टारगेट पे आके उसने बनाया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ से मैं ये चीज़ थोड़ी हाइड कर देता हूँ तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इसको मैंने हाइड कर दिया। अब उसने वापस यहाँ पे आप देखोगे तो और एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाई, ये पोल बनाया और एक ये फ्लैग जैसा यहाँ पे उसने बनाया। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूंगा मैं थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए। या इसको फ्री हैंड यूज़ करते हैं विदाउट मैग्नेट। तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ये ट्रेंड लाइन को। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न जैसा
दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनी है, तो वापस से इसका प्राइस रेंज हम ये टॉप से ये बॉटम तक का निकाल के देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का प्राइस रेंज बन के आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक उसने फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाई, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का उसका एक प्राइस रेंज क्रिएट किया। ये टॉप को लिया और ये बॉटम और यहाँ तक उसको ये कर दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, इसका जो बॉटम निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है 12,430। तो यहाँ तक तो मार्केट आया नहीं। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया, एक बॉटम बनाया, और वहाँ से बॉटम बनाने के बाद 25 फरवरी को जब इसने बॉटम बनाया तो वहाँ से उसने एक रैली स्टार्ट की। तो ये जो दोस्तों कैसा पता चलेगा कि ये उसका बॉटम है, तो दोस्तों ये बॉटम को जानने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, यहाँ पे भी आपको एक इंडिकेटर होते हैं, उससे भी पता चलता है स्टैंडर्ड डेविएशन की किस तरीके से। शायद इसके अंदर नहीं है, वो डेविएशन डाल के देखते हैं कि अगर इसमें अवेलेबल है नहीं है। तो एक जो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आज, एक सीक्रेट चीज़ है ये, जो बहुत सारे एफआईआई और जो बड़े लोग होते हैं वो इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कि जब भी ऐसा डाउनफॉल आ रहा है और कंटिन्यूअस डाउनवर्ड रैली है, तो उसका बॉटम देखने के लिए कि बॉटम कहाँ पे बनेगा, तो उसका एक फॉर्मूला वो लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के साथ, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 13,519 पे क्या हुआ था कि ये -3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे था। यहाँ पे जो था वो -3 SD बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड डेविएशन में लिख देता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। मतलब यहाँ पे उससे अपना लास्ट जो था बॉटम वो बनाना था, और यहाँ ने होने के बाद उसने एक अपवर्ड रैली दिखाई। वो रैली आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया रैली उसने बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। फिर उसने वापस एक टॉप बनाया यहाँ पे, तो मैंने उस टॉप को देखा, तो वो पहले का जो टॉप था वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया, फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड रैली बनाया। डाउनवर्ड रैली बनाने के बाद वापस से उसने यहाँ पे आया, और ये टॉप को जब ये रेजिस्टेंस पॉइंट था वहाँ पे थोड़े दिन उसने कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आप देखोगे कि वन साइड रैली बनाते हुए उसने टॉप बनाया दोस्तों। बैंक निफ्टी ने एक पूरी वन साइड रैली बनाई, और वन साइड रैली बनाने के बाद ऊपर का ही रैली, नीचे आने की बात ही नहीं थी। 20,901 से लेके उसने एक रैली बनाई, जो बनाई 27,652 का एक टॉप बनाया, फिर वापस थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया। डाउनफॉल दिखाने के बाद फिर से उसने अपवर्ड रैली बनाई, फिर डाउनफॉल दिखाया, फिर अपवर्ड। तो ये जो जर्नी चल रही है, यहाँ से वापस आप देखो, ये कंसोलिडेशन पीरियड होने के बाद ये जो पीरियड बना उसका ये जो आप पीरियड देख रहे हो, ये पूरा कंसोलिडेशन का पीरियड था। ये पीरियड में बहुत टाइम तक बैंक निफ्टी एक ही रेंज में घूमता रहा, और जब इस रेंज को तोड़ा उसने, तो फिर से एक टॉप बनाने के लिए वो चल पड़ा, और फिर से उसने एक टॉप बनाया। कौन सा टॉप बनाया? 31,660 का। फिर से एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बना, जब निर्मला सीतारमन जी ने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया था। तो ये वो रैली थी जो अनएक्सपेक्टेड रैली थी, जो यहाँ टॉप बनने के बाद जब बॉटम बना था, फिर वहाँ से उसने एक वी शेप रिकवरी दिखाया। यहाँ से जो वी शेप रिकवरी बना, फिर इसने एक टॉप बनाया। ये टॉप बना 32,613 का। 32,613 होने के बाद जो इसका फॉल स्टार्ट हुआ, वो फॉल स्टार्ट होते 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 एक फॉलिंग नाइफ बन गया, और आज हम जो फॉल में खड़े हैं वो वही फॉल है जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट जो पहले के रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, जो पहला रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम कर रहा था। तो यहाँ पे आके जब रुका तो लोगों को लगा ये सपोर्ट करेगा, बट इसने जब यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो उनको पता चल गया कि ये सपोर्ट अभी टूट चुका है, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे आया, फिर वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया। अभी ये उसकी रेंज के अंदर
रेजिस्टेंस लेते हुए फिर से काम कर रहा है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने वापस से एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न मेरे को यहाँ पे बनते हुए दिखा, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब मैं दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनी है तो उसका तो टारगेट दोस्तों बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। कौन सा टारगेट निकल के आ रहा है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ और इसको भी पहले डिलीट कर देता हूँ, पहले के जो ड्राइंग्स है। तो दोस्तों अभी जो टारगेट निकल के आ रहा था मेरे हिसाब से वो तो 1124 आ रहा था, बट जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस हिस्ट्री में 13,519 जो था वो मेजर सपोर्ट का काम करेगा, मेजर सपोर्ट का काम करेगा 13,519। और इसका जो बॉटम बना है, लेटेस्ट बॉटम, वो भी मेजर सपोर्ट का काम करेगा, जो है 16,116। तो दोस्तों मेरा जो पहला टारगेट बन के निकल के आ रहा है वो है कि अगर ये मार्केट बैंक निफ्टी जो है 17,446 को क्रॉस करेगा तो ये 16,116 तक आएगा। और यहाँ से अगर वो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे है, अभी जो फिलहाल मार्केट ट्रेंड कर रहा है वो फिलहाल मार्केट जो है वो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे है। अभी जो मार्केट है वो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, ये मैथमेटिक्स है। अगर आपको सीखना है तो गूगल पे इसके बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है। अभी मार्केट जो है वो यहाँ पे है -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। मेरा मानना ऐसा है कि जब मार्केट 16,000 तक आएगा तो हो सकता है वो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक आ जाए, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे हो, तो वहाँ से वो फिर से रिकवरी करेगा, ऐसा मेरा मानना है। वो मानना कहाँ पे है, वो शायद यहाँ पे हो सकता है, या फिर ये 13,519 जो है मुझे लगता है कि वो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन का काम करेगा। फिलहाल जो मार्केट है वो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे है और 13,519 जो है वो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। और यहाँ से वो वापस से रिकवरी, वी शेप रिकवरी दिखाएगा। अपर ट्रेंड जो है वो यहाँ से शुरू होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो मैं आपको जो ये टारगेट दिखा रहा था 1124, वो टारगेट शायद नहीं आए और यहाँ से मार्केट रिकवर करे, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन 13,519। तो ये दोस्तों ये मेरा रिसर्च थोड़ा सा पास्ट का हिस्ट्री देख के मैंने थोड़ा सा फाइंड आउट किया कि ये हो सकता है कि ये जो सपोर्ट पॉइंट्स है 16,116, 13,519, ये मेजर सपोर्ट का काम करेंगे। तो सबसे पहला टारगेट जब आपने इसको शॉर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को, तो आपका होना चाहिए 18,118। ये लॉन्ग टर्म टारगेट है दोस्तों, ये आप मत समझिएगा कि अगले वीक में आ जाएगा। अगले वीक में आने के लिए इसको बहुत समय लगेगा, ये एक वीक का काम नहीं है। ये एक वीक का काम इसके लिए नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। 3 वीक से, लास्ट 3 वीक से बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी तरीके से बड़े बड़े कैंडल्स बना रहा है। पहले उसने बुलिश कैंडल बनाई, फिर उसने बेरिश कैंडल बनाई, -2,000 पॉइंट्स एक वीक के अंदर, -2,000 पॉइंट्स, और एक वीक के अंदर -2,000 पॉइंट्स का रिकवरी। करंट वीक में उसने 500 पॉइंट का नीचे की तरफ, तो 2,500 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट से टारगेट से हमारे नीचे आ चुका है। मतलब हमने जो शॉर्ट एंट्री बोला था कि जब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो आपको एंट्री ले लेनी है, वहाँ से आपको 2,500 पॉइंट का अभी तक का बेनिफिट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो मेरा मानना ऐसा है कि हो सकता है ये वीक उसका कंसोलिडेशन का वीक हो, जहाँ पे बैंक निफ्टी कोई डोजी जैसी कैंडल बना सकता है अगर ये रुकेगा तो, क्योंकि बहुत सारे जैसे रिफॉर्म्स आ रहे हैं मार्केट में। ये गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स डिक्लेयर कर रही है, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एनर्जी भी ला रही है। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ मुझे दिख रहा है, जो आ रहा है कि ट्रम्प ने चाइना के ऊपर वापस से इकोनॉमिकल वॉर छेड़ने का काम चालू कर दिया है। ट्रम्प ने कुछ स्टेटमेंट दिए, आप गूगल करिए, गूगल जाके स्टेटमेंट्स देखिए कि क्या स्टेटमेंट्स है। दिस कैन इम्पैक्ट द ग्लोबल मार्केट एज वेल। तो हमें देखना होगा कि अगले वीक में ग्लोबल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर वहाँ पे वीकनेस दिखी तो डेफिनेटली इसका जो लो है 18,287, वो 100% ब्रेक होगा और 100% आपको नीचे की तरफ का अच्छा खासा बड़ा बड़ा कैंडल रेड कलर का जो ऐसा बना हुआ है,
4000 पॉइंट का, 5000 पॉइंट का, वो देखने ज़रूर मिलेगा। तो ये मेरा मानना है कि अगर इसका लो ब्रेक होगा जो है 18287, तो आपका पहला टारगेट 18118, फिर 17400, फिर 16116, और लास्ट टारगेट जो आप लोगों को लेके चलना चाहिए वो है 13519। इसके बाद शॉर्ट करना बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में आप रहोगे। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि मैं बैंक निफ्टी में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉक्स के बारे में आज इसलिए नहीं बताऊंगा, मैं अगले वीक मंडे को आऊँगा तो बैंक निफ्टी के ऊपर वापस से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं स्टॉक्स को लेके आपको अपडेट दूंगा। दोस्तों, आप मेरी ये टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि, और मेरे व्यूज़ में देते रहूँगा टेलीग्राम चैनल पे भी। यहाँ पे मेरी मार्केट कैफ़े है जो फ्री चैनल है, उस पर भी मैं स्टॉक अपडेट्स वगैरह देता हूँ। साथ ही मेरी मार्केट कैफ़े प्रीमियम चैनल है, ये सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए है। तो प्रीमियम मेंबर्स इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। मैं ट्रेनिंग्स भी लेता हूँ इसके ऊपर, और लाइव मार्केट में कुछ नए नए कंसेप्ट, जैसे मेरी पेयर ट्रेड एक कंसेप्शुअल नई चीज़ें मैंने स्टार्ट की है, पेयर ट्रेडिंग कैसे करना है। बैंक निफ्टी के कॉल्स देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शंस के, और कुछ स्टॉक्स के भी अच्छे अपडेट्स एक दिन पहले डाल देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट डे प्रिपेयर्ड रहो कैसे उसमें अपडेट होना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को बेनिफिट देता हूँ। इसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको मेरा प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोग्राम। इसकी फीस दोस्तों सिर्फ 100 रुपीज़ पर मंथ है। इसमें मैं आपको एक्सक्लूसिव स्टॉक सिलेक्शन दूंगा डेली फॉर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दूंगा ऑनलाइन ऑन वीकेंड्स पे, सेटअप्स और स्ट्रेटेजीज दूंगा स्पेशल, एक्सक्लूसिव बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग दूंगा कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस को आपको कैसे ट्रेड करना है। ये सारी चीज़ें आपको केवल 100 रुपीज़ पर मंथ में मैं प्रोवाइड करूंगा। पे करने के लिए दोस्तों आप मुझे जीपे, यूपीआई या ये पेटीएम वगैरह कर सकते हो। 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट, आपका लोकेशन, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पे 9833087392 पे। और ईमेल करना है, अगर आपको ईमेल कर सकते हो तो marketcafe20@gmail.com पे। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को अगर नए व्यूअर्स हो आप तो। और मार्केट कैफ़े की जो मेरी टेलीग्राम की फ्री चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट से मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे मंडे को दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी वीकेंड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, कोरोना से दूर रहो और अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ पियो, मज़े करो फैमिली के साथ। थैंक यू दोस्तों।